आपका पहला सवाल है, कौन सा काम है जिसे करने वाली औरत पर फरिश्ते सुबह तक लानत भेजते हैं? जवाब, जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह बिना किसी जायज दीनी या जिस्मानी वजह के मना कर दे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। सही बुखारी। आपका अगला सवाल, किस वक्त हमबस्तरी करने से औलाद बदसूरत पैदा होती है? जवाब, इस्लामिक शरीयत या अहादीस में ऐसा कोई मखसूस वक्त नहीं बताया गया है जिससे औलाद बदसूरत पैदा हो। हाँ, हैज की हालत में हमबस्तरी करना सख्त हराम है। खूबसूरती और बदसूरती अल्लाह की देन है। आपका अगला सवाल, क्या नापाक हालत में मरने वाला सीधा जहन्नुम में जाएगा? जवाब, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स जनावत की हालत में अचानक मर जाए तो वह सिर्फ इस वजह से जहन्नमी नहीं हो जाता। अलबत्ता जानबूझकर बिना वजह नमाज कजा करना और नापाक रहना गुनाह है, लेकिन मौत का ताल्लुक ईमान से है, नापाकी से नहीं। आपका अगला सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे लेकिन मुअज्जिन थे? जवाब, उन अजीम सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वरा के मुअज्जिन थे। आपका अगला सवाल, किस सहाबी की मौत पर शौक में परिंदे कतार बनाकर आए थे? जवाब, यह वाक़या हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु की वफात का है। उनकी वफात पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया था और हजारों फरिश्ते और परिंदे उनके जनाजे में शामिल हुए थे। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, मुस्कुराना भी एक सदका है, लेकिन क्यों? जवाब, क्योंकि मुस्कुराने से सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। इस्लाम में हर वो काम जो दूसरों को खुशी और सुकून दे सदका कहलाता है। आपका अगला सवाल, वो कौन सी 3 औरतें हैं जिनकी दुआ अर्श तक नहीं पहुंचती? जवाब, हदीस के मफहूम के मुताबिक पहला, वह औरत जो अपने शौहर की नाफरमान हो और शौहर उसे नाराज हो। दूसरा, वह औरत जो एहसान जताने वाली हो। और तीसरा, वह औरत जो खुशबू लगाकर गैर मरहम मर्दों के सामने गुजरे। आपका अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या कहा जो अपने भाई की इज्जत बचाता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की पीठ पीछे उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, यानी उसकी गिबत होने से रुकता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। तिरमिजी। आपका अगला सवाल, इंसान की मौत का वक्त कहाँ लिखा होता है? जवाब, इंसान की मौत का वक्त उसकी पैदाइश से भी पहले लौहे महफूज में लिख दिया जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, तब फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसकी तकदीर और मौत का वक्त लिख देता है। आपका अगला सवाल, किस मुस्लिम देश ने सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया? जवाब, अजरबैजान ने साल 1918 में सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया था। आपका अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसकी आवाज को बुरा कहा? जवाब, वह गधा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक बदतरीन आवाज गधे की आवाज है। सूरह लुकमान आयत नंबर 19। आपका अगला सवाल, क्या जानवर की तरह हमबस्तरी करना इंसान को गुनहगार बनाता है? जवाब, मियाँ बीवी के लिए हमबस्तरी के तमाम तरीके जायज़ है, जब तक कि वह मखसूस रास्ते से हो। अलबत्ता इस्लाम
इंसान को शराफत और पाकीज़गी सिखाता है। इसीलिए बिल्कुल जानवरों की तरह बिना पर्दे और बिना अदब के सोहबत करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन यह गुनाह नहीं है जब तक हराम तरीका न अपनाया जाए। आपका अगला सवाल, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कब्र में नहीं सड़ता? जवाब, इंसान की रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जिसे अरबी में अजमुज्जनब कहते हैं, कब्र में नहीं सड़ता। क़यामत के दिन इंसान को दोबारा इसी हिस्से से जिंदा किया जाएगा। सही मुस्लिम। पानी को बैठकर और 3 सांसों में पीने की क्या हिकमत है? जवाब, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। साइंस के मुताबिक बैठकर और ठहर ठहर कर पानी पीने से गुर्दे, जिगर और सांस की बीमारियां नहीं होती और पानी जिस्म को पूरा फायदा पहुंचाता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का शौहर के ऊपर बैठना जायज है? जवाब, जी हाँ, मियाँ बीवी के दरमियान सोहबत के वक्त कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करना जायज है जिससे दोनों को सुकून मिले, बशर्ते कि वह तरीका फितरत के खिलाफ न हो। जैसे पीछे के रास्ते से हमबिस्तरी करना सख्त हराम है। आपका अगला सवाल, घर से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़ने से इंसान हर बला से महफूज रहता है? जवाब, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से शैतान दूर हो जाता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में जादू करने या करवाने वाले का क्या हुक्म है? जवाब, इस्लाम में जादू करना या करवाना सख्त हराम और कुफ्र के बराबर गुनाह कबीरा है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में किस परिंदे को पालना या उसकी इज्जत का खास जिक्र है? जवाब, कबूतर और मुर्गा को शरीयत में अच्छा समझा गया है और परिंदों को कैद में तरपाना सख्त मना है। आपका अगला सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब, क़यामत के दिन अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा। आपका अगला सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना या सजदा करना सख्त मना है? जवाब, दिन में 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कोई भी नमाज या सजदा करना मना है। पहला, सूरज निकलने के वक्त। दूसरा, ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर हो। और तीसरा, सूरज डूबने के वक्त। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं? जवाब, जी हाँ, शरीयत में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के पूरे जिस्म को देखना और छूना बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता हदीस में अदब के लिहाज से बिला वजह शर्मगाह को टकटकी लगाकर देखने से परहेज करने की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन यह गुनाह या हराम नहीं। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।